दोस्तों, जब आप कोई मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो सेक्शन 80D के अंदर उसकी डिडक्शन जो है आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो के अंदर पहले तो मैं आपको सेक्शन 80D के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि सेक्शन 80D के अंदर आप मैक्सिमम डिडक्शन जो है कितनी क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी ITR के अंदर इस सेक्शन 80D की डिडक्शन को आप कैसे दिखा सकते हैं और कहाँ पर जाकर दिखा सकते हैं। तो ITR 1 का एक डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, बट चाहे आपको ITR 1 फाइल करनी हो या ITR 2 फाइल करनी हो, 3 फाइल करनी हो या 4 फाइल करनी हो, कोई भी ITR आप फाइल करेंगे जो प्रोसेस रहेगा 80D की डिडक्शन को दिखाने का वो सेम ही रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम डिडक्शन जो है आप कितनी क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 80D के अंदर अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने खुद के लिए, अपनी स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, तो आप जो है 80D के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आप एडिशनल डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी ये जो है प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपको एडिशनल डिडक्शन भी मिल जाती है। अब ये जो डिडक्शन आपको मिलती है ये डिपेंड करती है एज के ऊपर। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं और आपके पेरेंट्स भी जो है वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, मीन 60 ईयर हैं, तो उस केस में जो डिडक्शन है वो डिफरेंट होती है। और वहीं अगर आप खुद सीनियर सिटीज़न हैं या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो डिडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं कि आपको ITR के अंदर ये डिडक्शन कहाँ शो करनी है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिडक्शन जो है आप कितनी क्लेम करेंगे। तो चलिए अपनी ITR पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूँ जहाँ पर मैं आपको ITR 1 का डेमो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल की हुई है, ग्रॉस टोटल इनकम भी मैंने कंफर्म की हुई है। अब आप जब टोटल डिडक्शंस पे आएंगे तो टोटल डिडक्शंस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं टोटल डिडक्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, जब आप टोटल डिडक्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से व्यू नज़र आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा सेक्शन 80D, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टुवार्ड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स, सेक्शन 80D। तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। तो जैसे ही आप येस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है फिगर नहीं फिल करनी है, इसके लिए आपको एक शेड्यूल जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे फिल कर पाएंगे, चलिए वही हम देखते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है और नीचे आके जो है इसको कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप कंटिन्यू कर देंगे तो कुछ आपको इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पर सारी ही डिडक्शन जो है वो दिखा देगा। तो देखिए 80D डिडक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपको यहाँ ये डिडक्शन नज़र नहीं आएगी तो दोस्त शो ऑल डिडक्शंस, ये वाला टैब आपको नज़र आ जाएगा। अगर शो ऑल डिडक्शंस के ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर सारी ही डिडक्शन जो है 80C से लेकर 80U तक वो सारी नज़र आ जाएंगी। तो 80D भी देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी इस तरीके से। तो हमें ऊपर ही नज़र आ रही है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जो 80D है हम इसके ऊपर जो है ऐड 80D के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर 80D का जो सेक्शन है वो पूरा दिखा दिया है। इसमें देखिए आपको कुछ टैब देगा। सबसे पहले आपको देगा इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए सेकंड पॉइंट पे आपको दिखाएगा वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर आप अपने खुद के लिए भी जो है प्रीमियम पे कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी पे कर सकते हैं। तो पहले मैं ये वाला पॉइंट कवर कर लेता हूँ। अगर आप अपने खुद के लिए प्रीमियम पे करेंगे, अपनी वाइफ के लिए, ये डिपेंडेंट बच्चों के लिए, तो अगर आप खुद भी सीनियर सिटीज़न हैं तो उस केस में दोस्तों जो आपको डिडक्शन मिल जाएगी वो मिल जाएगी 50,000 तक की। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एज जो है फैक्टर वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप खुद 60 ईयर से अबव हैं, आपके पेरेंट्स भी अबव हैं, तो 50,000 की डिडक्शन आप खुद के लिए क्लेम कर लेंगे और 50,000 की एडिशनल डिडक्शन आप अपने पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर लेंगे। तो मैक्सिमम डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर जो आपको मिलती है वो 1 लाख रुपीज़ तक की मिलती है। वहीं अगर आप खुद सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, मीन्स आपकी एज 60 ईयर से कम है और आपके पेरेंट्स की एज भी 60 ईयर से कम है, तो वहाँ पर ये जो डिडक्शन मिलती है वो 25,000 की मिलती है। तो एक छोटा सा जो एनालिसिस है वो यही है कि अगर एज 60 ईयर से बिलो है, मीन्स आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, तो 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। वहीं अगर एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो वहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पर फिल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले पूछ रहा है आपके पेरेंट्स को छोड़कर अगर आप खुद, आपकी वाइफ या आपके किड्स के लिए आपने प्रीमियम पे किया है तो क्या आप जो है यहाँ पे देखिए पूछेगा कि आप सीनियर सिटीज़न हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो हम हैं वो सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। तो अगर हम सीनियर सिटीज़न नहीं होंगे
तो मैंने आपको बताया था कि आपकी एज 60 ईयर से अबव नहीं है, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम जो डिडक्शन आपको मिलेगी वो 25,000 की ही मिलेगी। तो देखिए अगर आपने जो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 5,000 रुपये तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर। मीन्स जो आप रूटीन में चेकअप करा लेते हैं, कोई शुगर का चेकअप आपने करवा लिया, कोई ब्लड का आपने चेकअप करा लिया, तो इस तरीके से जो भी आप चेकअप कराते हैं रूटीन में उसकी डिडक्शन आप 5,000 तक की क्लेम कर सकते हैं। इवन आपने यहाँ पर कैश में भी पेमेंट करी होगी दोस्तों, तब भी आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। बट इसके बिल जो है आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। बट ये दोनों ही टैब के अंदर जो है 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करें अगर 25,000 का प्रीमियम आपने यहीं पे कर दिया तो उस केस में फिर यहाँ पे आप डिडक्शन जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको जीरो ही लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ही टाइम मिला के जो है आप 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ सपोज अगर आपने 20,000 का जो है आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और 5,000 का खर्चा आपने जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर जो है वो पे किया है, तो 25,000 की डिडक्शन जो है आपको इस केस में मिल जाएगी। उसी तरीके से जब अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी अगर कोई जो है प्रीमियम पे किया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं या नहीं। चाहे मदर सीनियर सिटीज़न हो या आपके फादर सीनियर सिटीज़न है, कोई भी सीनियर सिटीज़न होगा तो आप यहाँ पे येस कर देंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने येस कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो वहाँ पे आपको डिडक्शन जो है 50,000 की मिल जाती है। इवन आप खुद भी अगर सीनियर सिटीज़न होंगे तो आपको भी 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे एज फैक्टर जो है वो काम करता है। अगर एज 60 ईयर से कम है, चाहे आप खुद हों या आपके पेरेंट्स हों, तो 25,000 की आपको मिल जाएगी, 25,000 की आपके पेरेंट्स को मिल जाएगी। वहीं अगर आपकी भी एज 60 ईयर से अबव है और आपके पेरेंट्स की भी अबव है, आप दोनों ही सीनियर सिटीज़न हैं, तो उस केस में आप जो प्रीमियम पे करेंगे 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पेरेंट्स के लिए जो प्रीमियम पे करेंगे तो 50,000 तक की डिडक्शन वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने पेरेंट्स को येस कर दिया है। तो देखिए अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीज़न। तो यहाँ पर जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा वो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज अगर आपने यहाँ पर 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है तो फिर बाकी जो 2 कॉलम है उसमें आप कुछ भी मेंशन नहीं कर पाएंगे, सारा ही मिला के आपका 50,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम और आपको दे दिया है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। तो ये क्यों दिया है ये भी आपका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जब आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीज़न होते हैं तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है वो मिलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। जो कंपनीज हैं वो आसानी से जो है वो पॉलिसी देती नहीं है एज फैक्टर की वजह से। तो उस केसेस में आप क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो कर देते हैं। तो वो जो मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं दोस्तों, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे नहीं करते हैं, आपको पॉलिसी नहीं मिलती है, तो मैक्सिमम 50,000 तक का जो आपने खर्चा किया है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन विच हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट क्लेम्ड इन ए अबव। अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और अगर आपने जो खर्चा यहाँ पे किया है उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से अगर आपने क्लेम जो है वो ले लिया है तो फिर उस केस में आप ये डिडक्शन यहाँ पर क्लेम नहीं करेंगे। तो सपोज मैं मान के चलता हूँ कि 25,000 का आपने दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया हुआ था, तो आपने जो टोटल खर्चा जो किया पेरेंट्स के ऊपर वो 50,000 का सपोज किया, तो 50,000 में 25,000 आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो जो बचा हुआ 25,000 है वो यहाँ पर आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है आप 50,000 से डिडक्शन ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आपने जो खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो आप सीनियर सिटीज़न नहीं थे, तो इसलिए आपको 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम हो गई। और आपके जो पेरेंट्स थे वो सीनियर सिटीज़न थे तो वहाँ पर आपको 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम हो गई। तो इस तरीके से आपने जो टोटल डिडक्शन क्लेम कर ली वो 75,000 तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर ली। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैक्सिमम डिडक्शन आप जो क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर वो 1 लाख रुपीज़ की कर सकते हैं। 50,000 अपने पेरेंट्स के लिए जो सीनियर सिटीज़न है, और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीज़न होंगे यहाँ पर अगर आप येस करेंगे सीनियर सिटीज़न होंगे तो आप अपने लिए भी जो है 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर जो मिलेगी वो 50,000 की 1 लाख की जो है वो रहने वाली है। तो आप नीचे आ जाएंगे और अब जो है इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो आपकी यहाँ पे आपको डिडक्शन नज़र आ गई है, 75,000 तक की डिडक्शन आपको मिल गई है। आप एलिजिबल हो गए हैं 75,000 तक की डिडक्शन लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन किया था वो 75,000 किया था और सेक्शन 80D के अंदर भी आपको 75,000 तक की डिडक्शन मिल गई है, क्योंकि 80D के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही हमने वहाँ पे अमाउंट फिल की है। तो सेक्शन 80D ने आपकी 75,000 तक की अमाउंट जो है वो डिडक्शन आपको अलाउ कर दी है। तो अब आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद देखिए इसको कन्फर्म कर देंगे। तो देखिए जैसे ही आपने इसको कन्फर्म किया तो आपको यहाँ देखेंगे आपकी जो तीसरा टैब है टोटल डिडक्शन का वो भी 75,000 तक की डिडक्शन आपको यहाँ पर दिखा दी है।
तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप सेक्शन 80D के डिडक्शन को अपनी ITR के अंदर दिखा सकते हैं। कोई भी ITR फॉर्म हो आपका, ITR 1, 2, 3, 4 प्रोसेस सबका सेम ही रहने वाला है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो कितनी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन जो है वो आपकी डिपेंड करती है टोटली एज के ऊपर, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या नॉन सीनियर सिटीज़न हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।